ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबर साकार मुरली 15 जनवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह दादा वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इसके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, जिसके द्वारा सारा पोस्टल आता है। प्रश्न, बाबा बच्चों को किस बात पर खबरदार करते और क्यों? बाबा बच्चों को खबरदार कर रहे हैं, कौन सी बात पर और क्यों क्यों कर रहे हैं खबरदार? बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएगा और पद नहीं निकलेगा। पद से प्राण निकल जाएगा और पद नहीं मिलेगा, पद नहीं मिल सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टा काम कराती तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसीलिए खबरदार करते रहते हैं। माया जब बच्चों से कोई खराब काम कराती है तो बाबा को बहुत ख्याल अर्थात तरस पड़ता है, और बाबा फिर इसीलिए बच्चों को खबरदार करते, बच्चे माया से बचकर रहना है। प्रश्न, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते। दुख किससे होता है यह भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करते हैं 5 विकार। 5 विकार दुख करते, 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? रावण का राज्य कब तक चलता? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य रहेगा व चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं, देखने में आता है दुश्मन भी भारत का है। भारत को रावण ने ही गिराया। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने। दुनिया यह नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया, तब से भक्त पुजारी बने। तब से ही भगवान को याद करते आए। यह समझ गए कि कलप के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कलप के 4 युग हैं, बाकी 5वां संगम युग किसी को भी पता नहीं।
वह तो संगम युग बहुत कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, परंतु बाप कहते हैं कलप के संगम युगे बाप को आना है। इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह चंद्रवंशी बने। जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बने। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता युग जरूर बीच में संगम होगा। सतयुग या त्रेता युगे माঝখানে একটা संगम होवे। फिर उसके बाद इब्राहिम आता, वह है उस समय उसका यहाँ तैलुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ 2000 वर्ष हुआ। कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग आता। सतयुग में जाना है, यह हिस्ट्री बुद्धि में होना चाहिए। बाबा ने क्या कह दिया? ये हिस्ट्री बुद्धि में होना चाहिए। अब संगम के बाद हम सतयुग में जाएंगे। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको ही तुमियो माता पिता तुमियो कहते हैं। यह है ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा। तुम माता पिता किसको कहते हो, यह कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते? तुम माता पिता। अब माता पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा बाप, परमात्मा फादर है तो जरूर मादर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बात कहा जाता है। क्रिएटर तो है, फिर फीमेल में भी चाहिए। महिमा तो एक ही है। ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की कहेंगे, कभी विष्णु को कहेंगे, कभी शंकर को नहीं। महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आवो, तो जरूर अंत में आएगा। संगम युगे युगे क्यों आएगा? पतित होते ही अंत में पतितों को पावन बनाने वाला बाप को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े, तब तो आकर पावन बनाए। वहाँ बैठे थोड़े बनाएंगे। सतयुग है पावन, दुनिया कलयुग है। पतित दुनिया कलयुग है। पतित दुनिया, पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानु विष्णुपुरी। ब्रह्मा और ब्राह्मण स्थापना करते। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे।
तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजियों की पढ़ाई पढ़ाते। इसमें सरस्वती भी आ जाती। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, जब कोई आते तो हम उनको परिचय देते कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते हो तो वह हुआ बाप, वह हुआ दादा। वर्षा मिलता है उससे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह ईश्वरीय गोद है। मिलती है देवी गोद, यह भी समझना सहज है। 4 युग का हिसाब है बरोबर। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कलाओं में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले कुछ समझ न सके, क्योंकि यह वंडर है। बाप दादा इकट्ठे हैं, बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किसकी बातें करें। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम सब ब्राह्मणों को क्यों याद रहता? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, समझा। फोटो निकालते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे। यह बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते शिव बाबा के पास इस दादे द्वारा मिलते। यह तो नई पोस्ट ऑफिस, इस द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती तो उसको पुराना कहा जाता। हर एक चीज़ की लाइफ आधी पुरानी होती, आधी नई होती। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा पुराना है, इससे बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकते और वास्तव विस्तार तो बीच में टूट फूट सकती है। यह वंडर टूट फूट सकती है, परंतु यह दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती। मकान तो कोई समय भी, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकता। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी
एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गया है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। त्रिलोकी मालिक के द्वारा ही हमरा नॉलेज लीची। तुम त्रिलोक के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ को हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों कालों का जानने वाला तुमको नॉलेज देते हैं। जो ज्ञान बाबा में है वह जब तुम्हारे में था, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहाँ तुमको त्रिलोक की नाथ नहीं रहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता। तुम नॉलेज फुल गॉड के बच्चे हो। उससे पढ़कर तुमको आप समान बनाया। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्य को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की झगड़ा का कमाल है मालूम है, योग बल की लड़ाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा जन्य मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनाना है। बाबा के जैसा बाबा है नॉलेजफुल। हम बच्चों को बनना है मास्टर नॉलेजफुल। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। नंबर दूसरा, अनेक प्रकार के माया के अनेक प्रकार के तूफान में रहते स्वयं को समर्थमान बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया से बच करके रहने के लिए, समर्थवान बनने के लिए माया से बहुत बच के रहना है। माया से बच के रहेंगे तभी आगे कुछ कर सकेंगे। वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रसाद खाने और खिलाने वाले। दिव्य गुण रूपी प्रसाद खावार जन्य निजेও खाइते लागबे, अन्यकेও
खवाते होबे। खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता। संगम युगे आगे होबे फरिश्ता, तारपरे होबे देवता। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, जैसे एक दो में सने की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे यह गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपना मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन: सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सब समय उमंग उत्साहते थाका एटाई हलो ब्राह्मण जीवनेर निश्वास। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ने का साधन है। उड़ने वाला कभी धरनी की आकर्षण में नहीं आ सकता। माया का कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों का पास पहुंच नहीं सकता। माया आकर्षण। ओम शांति।